जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज का प्रश्न है, कर्म क्षेत्र, कर्म, प्रेम, करुणा, दया, अपने का भाव कैसा होना चाहिए? अगर है तो कैसा है, नहीं है तो कैसा है, और अगर नहीं है तो उसको साथ क्या करना चाहिए? तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और इस बात में शुद्ध गीता का सार स्पष्टीकरण कर देगा कि आपको अपने कर्म में अगर भटकना है तो आप भटकिए नहीं, निश्चित होकर किसी भी काम को करिए, कोई पाप दोष नहीं होता है। अगर आपके साथ ऐसा है तो ऐसा करें, अगर नहीं है तो ज़रूर करें, क्योंकि कर्म ही एक ऐसा क्षेत्र है कि जो आपके मार्ग को हमेशा खुला रखेगा। क्योंकि दुर्भाग्य तब तक दरवाज़ा खटखटाता है, खट खट खट, तब तक कि जब तक खुल ना जाए। लेकिन भाग्य सिर्फ एक बार से दो बार आपके जीवन में आता है और तुरंत चला जाता है अगर आपने उसको नहीं पकड़ा तो। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझा जाएगा इस चीज़ को। और समझने के बाद भी अगर आपको लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान किसी का हिस्सा नहीं होता। ज्ञान में कोई बँटवारा नहीं कर सकता, ज्ञान में कोई बुद्धि और नहीं मिलाई जाती, कोई दुर्गुण नहीं मिलाया जाता। और ज्ञान ही एक ऐसा है कि जो जल से पतला है, कहीं भी रहेगा तो समाहित हो जाएगा और कभी भी रहेगा तो काम आएगा, क्योंकि गुण हमेशा गुणों में ही मिला करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि प्रेम में आपने बहुत सुना होगा कि बहुत लोग बहुत लोगों को कुछ करने के बाद भी, जैसे एक परिवार में एक सदस्य अगर सारी चीज़ों को करता है फिर भी उसको बुरा बनाया जाता है। वही परिवार में सदस्य सब कुछ अच्छा करने के बावजूद उसको बुरा कहा जाएगा, और एक को कुछ नहीं भी अच्छा करेगा तो भी उसको अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक अच्छे नाम का स्टिकर लगा हुआ है और जो करता है उसके ऊपर बुरे नाम का स्टिकर लगा हुआ है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में जानते हैं। तो सबसे पहला ये है कि आपने सुना होगा कि कदर उनकी करो कि जो आपकी कदर करते हैं। इसीलिए कदर हम उनकी करते हैं जिन्हें दौलत का घमंड नहीं होता है। लेकिन इस पे भी एक कहानी है कि हम कदर उनकी नहीं करते हैं जिन्हें दौलत का घमंड होता है। तो दौलत के घमंडियों से, दौलत करने रखने वालों से अगर आप व्यवहार करेंगे तो घिसे-पीटे ही जाएँगे, आपका जीवन नरक ही बनेगा और आपकी पद्धति हमेशा उस पद्धति के नीचे दबाई जाएगी जहाँ सड़ जाए, गल जाए और समाप्त हो जाए। तो इसलिए कदर उनकी करें जहाँ आपकी कदर हो। जो आपकी कदर नहीं करता उसको उसके बारे में कुछ बोलना, कहना, सुनना, चुप हो जाएँ। क्योंकि जब आपको कोई शून्य बना देता है तो वहाँ से शून्य बनकर हट जाएँ और उसके ज़रूरत और उसके काम में भी खुद को शून्य बना लें कि ना मुझे समझ में आता है, ना सुनाई देता है, ना हम देखते हैं। इस तरह से आप चाहें तो उससे दूर हट सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा दुश्मन है कि जो आपके साथ घात कर सकता है अपना बन के। तो इस तरह से जो आपकी कदर ना करे आप उसको भूल जाएँ। भूल इसलिए जाएँ कि जब आप शून्य हो जाएँगे, उसको भूल जाएँगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तब आपको उसको आपकी कीमत पता चलेगी कि आप क्या हैं। क्योंकि जो आपसे अनमोल चीज़ें छीन लेता है, उससे भी वो भगवान, अगर आप सच्चे कर्म वाले हैं, कर्मठ हैं, मेहनती हैं, सच को समझने वाले हैं, आपके पास ज्ञान है, तो निश्चित है कि वो भी उससे वो छीन लेगा। इसलिए हमेशा कदर अच्छों की होती है। कदर माँगने से तो यहाँ भीख भी मिल जाएगा, प्यार भी मिल जाएगा, इज़्ज़त भी मिल जाएगी। लेकिन आप उससे अगर कोशिश करेंगे तो कदर करने आपको बेकदर करने के बाद ना तो वो आपको खुशी देगा, ना कोई प्यार देगा, ना तो आपकी कदर करेगा। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के संपर्क से हमेशा दूर रहें। श्री कृष्ण कहते थे अर्जुन से कि अगर वो सच ना होता तो उसके साथ नहीं होते वो, क्योंकि हमेशा भगवान सत्यनारायण, सच्चिदानंद जो महाराज जो भी हैं, ये सब सत्य के साथ खड़ा होते हैं। सत्य की नाव हमेशा डगमगाती है पर डूबती कभी नहीं है। इसीलिए सत्य एक ऐसी नाव है, एक ऐसा तिनका है कि जिसको आप पकड़ के पार उतर सकते हैं बहुत अच्छे से। इसी तरह से गुरु का सेवा करना हमारा फ़र्ज़ है। तब तक सेवा करें जब तक गुरु आपसे करा रहे हैं। लेकिन जिस दिन गुरु आपकी कदर ना करें तो उनकी मूर्ति बनाकर द्रोणाचार्य की तरह पूजा कर लें। उनकी मूर्ति बनाकर उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कर लें, लेकिन उनके साथ रहकर उनके दुर्व्यवहार को, उनके गलत भावनाओं को, उनकी गलत सोच को अपने तक न ले आएँ। शास्त्र भी कहता है जिस तरह से जब ग्रह खराब होते हैं ज्योतिष में,
तो बहुत सारे टोटके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब आपका माहौल ख़राब हो तो अपने साथ कुछ टोटके करने हैं तो ज्योतिष के अनुसार करें। अगर सोमवार को आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने देव बंधुओं के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ अगर ठीक रहते हैं तो आपका सोमवार का जो ग्रह होता है वो ठीक हो जाता है। भाई के साथ और अपने भाई के साथ रिश्ते में अगर हैं आप, अगर उसका व्यवहार अच्छा है भाई-बहनों में तो मंगल ठीक हो जाएगा। बुध ग्रह घर की बहन-बेटियाँ होती हैं, अगर इनके साथ आप शुद्धता से रहते हैं, दान-पुण्य करते हैं, इनका मान-सम्मान करते हैं तो आपका बुध ग्रह भी ठीक हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह अगर माता-पिता की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं तो आपका बृहस्पति का ग्रह ठीक हो जाएगा। शुक्र ग्रह जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रेम में आप रहते हैं, जिसके प्रेम में आजीवन वास करते हैं, उस प्रेम में अगर रहते हैं तो आपका आने की लक्ष्मी की पद्धति खुल जाएगी और आपका शुक्र ग्रह ठीक हो जाएगा। अगर पशु-पक्षियों की सेवा करते हैं, गाय को चारा देते हैं, चिड़िया-पंछी को देते हैं, सेवा करते हैं, अगर अपने पितरों की सेवा करते हैं तो आपका शनि दोष जो है वो ठीक हो जाएगा। सेम इसी तरह शास्त्र का ये रूप है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने माहौल को ठीक करिए, आपका माहौल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इतना ये सब करने के बावजूद जितनी बातें हैं, जितनी सेवाएँ हैं, जितने संपर्क हैं, अगर ये सब आप करते हैं, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप इसको बिल्कुल बर्दाश्त करते हैं तो भी आपकी गलती है। क्योंकि किसी भी कमी में अगर एक बार सहा जाए तो दूसरे की कमी होती है, 2 बार सहा जाए अपनी कमी होती है, लेकिन अगर तीसरी बार किसी का अत्याचार और प्रताड़ित भावना सहा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी गलती होती है, क्योंकि लोग सिर्फ़ इसी का फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए इस गलतियों को नज़रअंदाज ना करें और उस व्यक्ति से हमेशा के लिए संपर्क समाप्त करें। पहले तो बोलना बंद करें, क्योंकि छुपे दुश्मन से आप कभी नहीं लड़ सकते हैं, जो अपना बन के घात करता है उससे भी आप कभी नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए चाहिए कि आप उससे दूरी बनाएँ, उसके काम से, उसके व्यवहार से, उसके धन से, उसकी संपत्ति से दूरी बनाएँ और भगवान की प्रतिक्रिया में अपना समय दें। जो समय आप उसके लिए देते थे, जो खर्च आप उसके लिए करते थे, वो अपने भगवान के प्रति करें और एक आस्था और विश्वास रखें कि आपने अगर कर्म सही किया है, तो निश्चित रूप से आपका फल सही आएगा। असमंजस में बिल्कुल ना पड़ें, दान पुण्य भगवान का चरण ज़रूर पकड़े रहें। आपके साथ अगर कुछ इससे भी गलत होता है, तो ये समझ लें कि आपके पुनर्जन्म का जो फल है, वो अभी पिछले जन्म का आपको दोहराया जा रहा है। जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा, उस दिन आपको सुख करने से आपकी सफलता में कोई बाधा नहीं बनेगी, आप हमेशा सफल होंगे। तो इस तरह से अपने अंदर की बातें जो है आप बाहर निकाल कर बिल्कुल टेंशन फ्री रहें और उसके पीछे भागें कि जो आपके जीवन के पीछे भागे। प्यार उससे होता है कि जिसको आपकी कदर हो, आपके प्रेम की कदर हो, आपके शरीर की कदर हो, आपसे जो है उसकी कदर हो। प्रेम वो नहीं होता कि जो सिर्फ़ अपना स्वार्थ पूरा करता है। स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई अगर आपका फ़ायदा उठाता है, मिसयूज़ करता है आपका, हर जगह आपको बदनाम करता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, तो वो आपका कभी अपना नहीं हो सकता। आप उसके लिए चाहे जो कर देंगे, वो आपको हमेशा बुरा ही बनाता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उससे दूरी बनाएँ, उसकी बातों के व्यर्थ के टेंशन में बिल्कुल ना पड़ें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर उसको भूल कर अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ। इस तरह बहुत सारी लड़कियों के साथ ये समस्या है ससुराल में और बहुत सारे लोगों के साथ भाई की गद्दारी में, रिलेशनशिप में ऐसा है। तो इस तरह से करके आप अपनी दूरी बढ़ाकर अपने काम को पूरा कर सकते हैं। अपने किसी भी काम को करने से पहले किसी को ना बताएँ, पूर्ण रूप से आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आप कितनी देर पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल किसी को ना बताएँ। क्योंकि पूजा और भोजन जो आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं, हमेशा छुप-छुपा के करने वाली होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी अच्छाइयाँ देखकर लोग जलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी पटेदार को अपना बनना जितना नहीं रिलेशनशिप को, जितना अपना बिगड़ना नहीं खलता है, उससे ज़्यादा आपका बनना खल जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सुखी और संपन्न स्वस्थ रहें, तो इस तरह का उपाय अपनाकर सबके बीच में भी अपने स्वभाव को चेंज कर आप आराम से अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि जो दंड आपको गलत करने के बाद भगवान देंगे, वही दंड गलत करने के बाद उसको भी देंगे।
तो इसीलिए जब भी चाहें अपने जीवन को सफलतम प्रयास करके और कुछ कर्म के द्वारा आप बना सकते हैं, क्योंकि छुपा हुआ दुश्मन कभी आपका नहीं हो सकता और कर्म हमेशा जीत दिलाती है, क्योंकि भाग्य, तकदीर और लकीर से सबसे बड़ा 4 अक्षरों में कर्म होता है। ये कर्म प्रधान क्षेत्र है, यहाँ जो जैसा कर्म करेगा, जिस तरह का पेड़ लगाएगा, जिस तरह का खेत में बीज बोएगा, उसी तरह का फल लगेगा और वही फल काटेगा। यहाँ सबको वही करके जाना है कि जो बोया है। इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। जय माता जी, हर हर महादेव।